हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लाई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी विरोधी ढूंढ रही है आपकी कमियां। झूठी नफरत कब तक करेंगे ये तो ये देखेंगे ऐसे विरोधी के बारे में जो कभी आपसे बहुत नजदीक रहे तो और अब आपका विरोध कर रहे हैं, आपसे नफरत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से ये कौन व्यक्ति हैं और क्यों आपकी कमियों को किन किन कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यही देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहेगी, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपकी होगी और जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, बाकी छोड़ दें। किसी अन्य के लिए हो सकती है। और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। और कमेंट्स करके बताना जरूर कि ये रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट हुआ। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में कभी खुद से जीत करके एक स्थान प्राप्त किया, जो आपको कभी बेहद प्यार करते थे। लगाव मतलब ऐसा आपको लगता था कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी सच में भी लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बुरे लोगों के पीछे सबकी बुराइयां तो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ही प्यार का नाटक रोना धोना ये सब दिखा के हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये पर्सन रहे, इन्होंने शुरू में आपसे काफी प्यार किया और आपकी जिंदगी में आए। अब क्योंकि इनको जब आप इनकी जिंदगी में आए बहुत सीधे साधे से थे, आप बहुत एकदम से मासूम दिल के थे। आप इनकी बातों में आ गए और आप इनके जीवन में शामिल हो गए। आपने सोचा कि आपको दुनिया जहान की खुशियां मिल गई, अब इससे आगे आपको कुछ और नहीं चाहिए और आपने पूरे समर्पण के साथ इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसी पर्सन जिनसे आपकी काफी दोस्ती रही हो। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही बराबर है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, आप काफी योग्य रहे, काफी अच्छे स्वभाव से रहे। जितना इन्होंने आपको सोचा नहीं उससे कहीं ज्यादा आप योग्यता लिए हुए हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हीन भावना भरने लगी आपको लेके और अपने आप को कमतर आंकने लगा और आपसे अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा। और कहीं ना कहीं इसके अगर लेडी है तो उसके फ्रेंडों ने कहीं इसको भरा, या जेंट्स हैं आप तो जो भी है मेल फीमेल दोनों के लिए, जैसा मैंने बोला। तो वहां कुछ लोगों ने इस रिश्ते में आग लगाई और दिमाग में भरने लगे कि आपको बहुत घमंड है और आप घमंडी टाइप से आपको दिखाने लगे। तो आपकी छोटी छोटी बात भी अगर आप कहीं कुछ कह भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको घमंड लगने लगा और ऐसा लगने लगा कि आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आप योग्य हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। आप बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखाना चाहते थे कि आप बेहद योग्य हैं। आप बस अपना मन लगाने के लिए कुछ काम करना चाहते थे या आगे बढ़ने के लिए, या आपके अंदर इतनी प्रतिभा ही दी भगवान ने, ईश्वर ने आपको बनाया ऐसा कि आप उन प्रतिभाओं को निखारना चाहते थे। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के मन में हीन भावना आई तो ये व्यक्ति आपके पीछे ही पड़ गया, प्यार भूल गया, रिश्ते भूल गया और आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में भी डाला सिर्फ आपको दुख पहुंचाने के लिए। और आप कैसे ही मानसिक टेंशन से गुजरे, इस तरीके से व्यवहार रहा। अब ये किससे रेजोनेट हो रही है, किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बताइए जरूर। आपको बेहद दुखी किया गया। तो मैं ये कहूंगी कि वही लोग ये सारा क्रियाकर्म करते हैं जिनके अंदर खुद में बहुत कमी होती है, तब वो दूसरों की कमियों को दिखाते हैं। फिर ये व्यक्ति आपकी छोटी छोटी बातों को लोगों को बताने लगा, दिखाने लगा, आपकी कमियों की ओर इशारा करने लगा, जबकि आपके अंदर कोई कमी थी ही नहीं। फिर भी ढूंढ ढूंढ के लेके आया। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी बात को भी निगेटिव, पॉजिटिव बात जो होती थी उसको निगेटिव बनाकर लोगों को दिखाया गया और आपको बुरा साबित किया गया। तो आपको बुरा साबित करने के पीछे इसका मंसूबा यही था कि ये बेहद अच्छा है और ये हर तरीके से आपके लायक है, पर आप इसके लायक नहीं। तो लेकिन असल बात ये थी कि ये आपके लायक नहीं था और ईश्वर भी यही चाहते हैं। जो रिश्ता आपके लायक नहीं होता है कहीं ना कहीं वो कारण ऐसे पैदा कर देते हैं डिवाइन कि आपसे वो रिश्ता दूर होना ही है, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, आपके जीवन में अच्छाइयां होनी चाहिए। लेकिन आप निगेटिव लोगों से घिर गए तो उन रिश्तों को दूर कर दिया गया। जब दूर हुए तो इनको आपकी अहमियत का पता चल रहा है। ऊपर से ये अभी बुराइयां कर रहे हैं और आपको भी बुरा साबित कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इनके मन में जो है ये झूठी नफरत पैदा करने के लिए अपने मन की किसी कोने में इनको आज भी प्यार है। लेकिन ये जो झूठी नफरत पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, वो कैसे होगी? आपकी बुराइयां करके, आपकी कमियां देख के, लोगों को चार लोगों में बैठ के अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए ये बुराई भलाई करते हैं। वो चार लोग भी चापलूस होते हैं, वो भी आपकी मिलकर बुराइयां करवाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि मिलती है और ये सोचते हैं कि ये सही है, आप गलत हैं। लेकिन ये झूठी नफरत कब तक रहेगी? एक ना एक दिन इनको ये एहसास हो जाएगा कि इन्होंने बेहद गलत किया है। आपके विरुद्ध खड़े होकर किसी अपने को ही इन्होंने छला है, धोखा दिया है और वो भी व्यर्थ में। तो ईश्वर भी नाराज होते हैं किसी अच्छे इंसान के साथ बुराई करने के लिए। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।